गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। तो आज क्लास 10 हम करेंगे 6.3 स्टार्ट। ठीक है, 6.2 और 6.1 हमने कर ली है। अब हम करेंगे 6.3 स्टार्ट। उससे पहले मैं आज थोड़ा सा आपको अब आया है, मतलब जो सिमिलरिटी जिसको हम इतना पढ़ रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उसका जो थोड़ा सा नॉलेज है ना वो अब पता चला है। जैसे पहले देखिए, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो पहले सिमिलर ट्रायंगल्स, इफ वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है कि हम बोल सकते हैं कि यस दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वो प्रोपोर्शन वाली बात भी कर ली, वो एंगल वाली बात भी कर ली, वही चीजें हैं। सपोज कर लो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी। डस्टर कहाँ रख दिया, अच्छा, डी ई एंड एफ। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में है और ये साइड इसके प्रोपोर्शन में है, तो ये बेसिक है। मतलब दो चीजें वो जो हमने पहले ही कर ली हैं, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF। इन दोनों ट्रायंगल में इफ वी आर हैविंग AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ, बाय SSS रूल या क्राइटेरिया। These triangles ABC राजे ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू प्रूव द सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट इज SSS, रेशियो प्रोपोर्शन में कर दो। दिस इज अ फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ कम ऑन द सेकंड क्राइटेरिया। इफ वी आर हैविंग this triangle ABC, DEF, ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शन में है, एंड इनके इन बिटवीन एंगल जो है वो इक्वल है। ये नहीं है कि मैंने ये ही लिया तो यही देखना है, नहीं, ये भी हो सकता है। ये फर्स्ट आपका हो गया क्राइटेरिया। ये भी हो सकता है कि इन ट्रायंगल, बस ध्यान क्या रखना है वो देखो, ये इसके प्रोपोर्शन में है, ये इसके प्रोपोर्शन में है, इनके इन बिटवीन एंगल चेक करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर कोई भी टू साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, उनके इन बिटवीन एंगल देख लो। तो इन ट्रायंगल ABC, MCQ आएंगे बेटा, ये मैंने कल रात सैंपल पेपर करवाया है तो उसमें ये MCQ आया हुआ है। ट्रायंगल DEF, तो AB अगर इज प्रोपोर्शन टू DE इक्वल टू, यहाँ A है बच्चा, यहाँ D, BC ओवर EF एंड एंगल B, उनके इन बिटवीन एंगल, यानी टू साइड्स वी कैन टेक, वो देखना पड़ेगा, ट्रायंगल्स मिलेंगी तो एंगल C, उन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया SAS। कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल साइड, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सेकंड क्राइटेरिया समझ आ गया। जो मेन क्राइटेरिया है ना, मैं वो अभी बता रही हूँ, जो मेन ही लगे ही लगेंगे। ट्रिपल ए या डबल, मतलब ए भी लग सकता है। अगर हमारे पास ट्रायंगल है PQR एंड ट्रायंगल है LMN, अगर P एंगल इज इक्वल टू L एंड R एंगल इज इक्वल टू N, ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू आर। अब ये देख लो, P के सामने P का एंगल इक्वल कौन सा है, L, और R का एंगल इक्वल कौन सा है, L, तो ये सेम टू सेम ही हो गया। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। और अगर तीनों ही इक्वल हो जाए, अगर तीनों ही इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे बाय ट्रिपल ए, नथिंग एल्स, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। आई होप बच्चा ये आपको समझ आ गया। तो अब हम करेंगे 6.3। लेट्स स्टार्ट 6.3। 6.3, ओके। सो 6.3 का फर्स्ट सम, हियर इट इज 6.3, ओके। उन्होंने पेयरिंग दे रखी है कुछ ट्रायंगल्स की, वो चेक करते हैं। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट पार्ट। ए बी सी एंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये तो कभी नहीं आएगा इतना इजी पेपर में। दिस इज 80 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड स्टिल वी हैव नॉट प्रूव्ड दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपने एंड लगाना है। ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ट्रिपल एंगल इक्वल हो गए। अगर दो भी होते तो भी हम बोल देते दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर की। ए किसके, पी के, बी क्यू के, सी आर के। ये लिखना है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, ए बी सी एंड ये राइट एंगल नहीं है, कुछ थोड़ी सी स्लाइटली ऐसे बनाइए, ठीक है। P R and Q, this is 6, this is 3, this is 2, this is 2.5, this is 4, this is 5। तो ये ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं 2/4 लगा दूं तो 1/2 बन जाएगा, 3/6 लगा दूं तो 1/2 बन जाएगा, 2.5/5 लगा दूं तो 25/50 आ गया, 1/2 बन जाएगा। ऐसे लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, पहले ही लिख लो, देखो बहुत ध्यान से, ए बी के मैं किसको लूंगी, पी क्यू आर को, एंड ट्रायंगल आर क्यू। अच्छा, उसके बाद बी सी किसके प्रोपोर्शन में आएगा, आर पी के। बी सी किसके प्रोपोर्शन में आएगा, आर पी के, ठीक है। मतलब ए सी किसके प्रोपोर्शन में आएगा, ए सी प्रोपोर्शन में आएगा पी क्यू के, पी क्यू। सही बन रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी, अगर आपने पी क्यू आर लिख दिया देन दैट विल बी रॉन्ग। अब ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड, एक 10th क्लास का एक स्टैंडर्ड होता है, उसको मेंटेन करके रखो। तो ए बी ओवर क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू
BC ओवर, पहले सॉल्व करके दिखाओ भाई, ऐसे मत करो, AB ओवर QR, AB की वैल्यू 2, QR की वैल्यू 4, 1/2। आगे BC मैं यहीं से ले रही हूं, BC ओवर RP इज इक्वल टू, BC की वैल्यू 2.5, RP की वैल्यू 5, पॉइंट कट गया, 50 बन गया, 1/2, 25 2s are 50। उसके बाद AC ओवर, बचा ही क्या है, AC ओवर PQ। साथ साथ में अपना क्राइटेरिया मिलाते रहो, भी AC ओवर PQ है, यस। AC क्या है 3, PQ क्या है 6, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो AB ओवर QR इज इक्वल टू BC ओवर RP इज इक्वल टू AC over PQ. So ratios are in proportion in the same ratio. The sides are in the same ratio. By SSS rule, triangle ABC similar to triangle QRP. Done. Next देखो, बहुत ध्यान से लेना है, या आपने PQR नहीं लेना, फिर वो सम में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये थर्ड पार्ट देखिए इसका, इधर क्यों फिगर बनाई, इधर ये है LMN, LMP 2, 3, 2.7, और यहाँ पे है DEF 6, 4 and 5। देख लो पहले बना के, 2 over 4 करेक्ट, 3 over 6, 3 over 6 करेक्ट, 2.7 over 5। तो what we can write in triangle LMP and, अब 2 ओवर, पहले अगर मैं देखूं तो MP के साथ आएगा DE, MP के साथ आएगा DE, और LP के साथ आएगा DF, LP के साथ आएगा DF। ध्यान से देख लो, वैसे तो ये सिमिलर है ही नहीं, तो इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बार बार मैं रिपीट करवाऊंगी, तभी आपको वो ट्रायंगल्स बनानी आएंगी। LM तो किसी के प्रपोर्शन में नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दो। MP किसके प्रपोर्शन में आ रहा है, DF के, या FD के, नहीं DE के, ठीक है। LP किसके प्रपोर्शन में आ रहा है, LP आ रहा है DF की, तो DF बन गया। ऐसे लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इसमें तो कोई सिमिलरिटी का कोई तरीका ही नहीं है। तो LM ओवर EF 2.7 over 5, नथिंग एल्स, कुछ नहीं छेड़छाड़ हुई। MP ओवर ED, MP हमारे पास कितना है 2, ओवर ED कितना है 4, ये बन गया 1/2। आगे LP ओवर DF, LP कितना है 3, DF कितना है 6, 1/2। Are these equal? They are in the same ratio? No. तो LM over EF not equal to PM over DE not equal to, sorry, LP over DF. तो these triangles are not similar.
ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या, नेक्स्ट क्या है, पी क्यू आर, यहां 70 डिग्री, 2.5, 5, 5, 10 एंड 70। ये देख लो भी m जो है वो q के इक्वल रखना है। तो इन ट्रायंगल एम एन एल एंड m किसके इक्वल है, q के, तो यहाँ पे q आ जाएगा। अगर मैं mn दूंगी, mn मतलब ये वाली साइड लूंगी 2.5, तो QR होना चाहिए, तो QP होना चाहिए, क्योंकि 2.5 ओवर 5 मतलब 25 ओवर 50, तो यहाँ पे QP होना चाहिए। साथ में क्या आ गया, R। ध्यान से देखो रेशो को, MN ओवर QP, MN ओवर QP, 2.5 ओवर 5, पॉइंट कट गया 50, यहां रह गया 1/2। आगे NL तो फ्री है, वेकेंट है, उसके बाद ML, ML ओवर RQ, पहले देखो सही बन रहा है, MLQR, ठीक है। ML कितना है 5, QL कितना है 10। आपको आई होप बनाना आ गया अब, है ना, 1/2 1/2। कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, लिखना भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया आ गया, बाय SAS रूल, ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। डन। 6 देखिए, मैं डायग्राम बनाती हूँ उतनी देर में, फिगर इसकी 4 हो गया, 5th में है ना। तो यहाँ पे है A B C 80 डिग्री, ये तो नहीं बन रहा, 2.5 3, और नेक्स्ट क्या है, क्योंकि दो साइड्स के बीच में नहीं है ना एंगल, बन नहीं रहा। यहां पे है 5 80 डिग्री, ये सही है, 6 नहीं बनेगा, आंसर ही नहीं आएगा इसका, DF एंड E। तो देखिए ये 5th पार्ट, मेरे हिसाब से इसका 9 आने वाला है। देखो 5th में क्या है, अगर मैं AB के ओवर ये रख दूं, रख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड, अब एंगल A के इक्वल किसको रखना है, एंगल F को, ये तो कोई पक्का है, इसको नहीं हिलाना, बाकी दोनों देखो। AB की रेशो किसके साथ आ रही है, AB की रेशो आ रही है FD के साथ, ठीक है। और BC की रेशो किसके साथ आ रही है, BC की रेशो आ रही है EF के साथ, नहीं बन रहा, इवन ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रही। तो दीज ट्रायंगल्स आर, देखो ध्यान से समझो, अगर B एंगल D के इक्वल हो जाता ना, इन दो साइडों के, मतलब अगर मैं देखो ध्यान से बना रही हूं इसको मैं FD, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है भी एंगल A को मैं एंगल F के इक्वल लेना है, ये तो पक्का है। उसके बाद हिलाओ, AB ओवर FD 2.5 ओवर 5 रख लूंगी, ठीक है, सही आ जाएगा। यहाँ पे E ही बचा है ना, E रख लिया। अब BC ओवर BC ओवर, यहाँ पे DE होना चाहिए था, यहाँ पे बन रहा है EF। वैसे भी लॉजिकली इतना मत्था ना मारो, तो दिमाग से समझो बात को। ये दो साइड हैं, तो मैंने पहले रूल में क्या बताया था, इनके इन बिटवीन एंगल होना चाहिए, तो इधर उधर ही घूम रहा है। ये दो साइड है, इनके इन बिटवीन है, ये तो सही है। तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, इवन कोई हम तरीका भी नहीं लगाएंगे। दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि SAS रूल ही नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन बिटवीन एंगल होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए 6th,
लास्ट है इसका, ये हमारे पास मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे ना मेरा मिस प्रिंट है, दे तो रखे हैं इक्वल, पर इस मैथ में मिस प्रिंटिंग है। क्या है? डी ई एफ पी क्यू आर, यहाँ पे है 80 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो पहले हम वहां पे लगाते हैं, ये 6th में मैं देख लूंगी, 6th में, नहीं तो मैं गूगल से निकाल लेती हूँ सम। 6th में है, 2 एंगल दिए हुए हैं, वेट अ मिनट, मैं गूगल से निकाल लेती हूँ कौन सा एंगल किसके इक्वल है। 6.3, यहाँ पे है 80 30 और यहाँ पे है 70 एंड 80, इनफ। ठीक है, थैंक यू सो मच गूगल बाबा। तो यहाँ पे 70 एंड 80 हो गया, यहाँ पे 80 एंड 30 है। ठीक है, पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। डी की वैल्यू कितनी है? 70, ई की वैल्यू 80, एफ की वैल्यू वी आर गोइंग टू फाइंड इज इक्वल टू 180। 70 एंड 80 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल एफ इज 30 डिग्री। अब देखो, एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल है इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंड डी के इक्वल कौन सा है? ऑब्वियसली 80 एंड 30 है, तो ये 70 ही बचा। डी के इक्वल है पी, ई के इक्वल कौन सा है? पहले जो अपने पता होते हैं ना उसको प्लेस कर लेते हैं बस। ई के इक्वल कौन सा है? क्यू। एफ के इक्वल कौन सा है? आर। सही आ रहे हैं? बिल्कुल सही आ रहे हैं। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर बाय, ट्रिपल ए भी लगा सकते हो, डबल ए भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने दूसरे ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगाया तो मैं डबल ए लगा रही हूं। अगर तुम वहां पे भी लगा दोगे तो ये भी 70 ही आने वाला है, तो ट्रिपल ए लिख देना। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड सम में क्या है हमारे पास? ये लाइंस दी हुई हैं पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, और ये है ऐसे। यहां पे दिया हुआ है एंगल 70, यहां पे दिया हुआ है एंगल 125, डी सी ओ ए एंड बी, दीज लाइंस आर पैरेलल बच्चा। ठीक है, तो हम सेकंड सम में क्या करेंगे? सेकेंड सम में हम करेंगे ओडीसी। गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओडीसी ओबीए, ओडीसी ओबीए। तो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा बच्चा? 70। तो पहले स्ट्रेट लाइन लगा लो, गिवन है ये, बाकी मैंने दे दिया। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ, एंगल ओएबी, देन प्रूफ क्यों लिखती हूं? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है बच्चा? पहले मैं पता करूंगी डीओसी, तो हम लिखेंगे डीबी इज अ स्ट्रेट लाइन, DB is a straight line, angle DOC plus COB
इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक 125 है, देखना मैं एक्यूट एंगल 125 बना दिया, एक 125 है, तो दूसरा कितना हुआ, DOC वी आर गोइंग टू फाइंड COB, COB इज 125 डिग्री 180 डिग्री, तो DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल DOC इज 55, तो ये अपना कितना आ गया 55। नेक्स्ट देखो उन्होंने कौन सा एंगल पता करने को बोला था, फर्स्ट आई हैव डन DCO, DCO ये वाला एंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DCO, एंगल DCO प्लस DOC प्लस COD, COD तो हो गया, ODC, ODC 180, लैंग्वेज है ODC, ठीक है 180, DCO वी हैव टू फाइंड प्लस DOC 55 रिसेंटली फाउंड, आगे ODC 70 डिग्री 180, तो आगे कितना आया, एंगल DCO प्लस ये बन गया 5 125, फिर घूम घूम के वही बनी जा रहा है 180, तो एंगल DCO 180 माइनस इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो 125, DCO जो मर्जी प्रॉपर्टी लगा लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, ठीक है, दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए, तुरंत क्या दिमाग में आता है वो देखो, तो ये बन गया 55। अगला क्या पता करना था, OAB, अगर ये 55 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहते हैं, OAB is 55 alternate interior angles because the lines are parallel, ठीक है, पैरेलल मतलब लिखो, सिमिलरिटी लगा दो, तो भी सिमिलर तो हमने एक मिनट भी नहीं यूज किया, ODC OBA, तो एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, ये बहुत मजेदार है, इसे लिखो एज ट्रायंगल ODC सिमिलर थी ट्रायंगल OBA के, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, फुल नेम लिखना OCD इज इक्वल टू OAB, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A बाय सिमिलरिटी, ठीक है रूल, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 55। नेक्स्ट देखो 11:30 हो गई। नेक्स्ट देखो थर्ड सम, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD ABCD, बकवास, AB से स्टार्ट करते हैं, AB क्योंकि पैरेलल भी दिया ना, ABCD, AB किसके पैरेलल है, CD के, इंटरसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर, ओके, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट, पहले गिवन लिखना बेटा, 6 चैप्टर में ये ध्यान रखना गिवन वगैरह का, इन ट्रेपेजियम ABCD AB is parallel to CD to show OA over OC, OB over OD, वो कहते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही लगाना है, अदरवाइज हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी प्रूव कर दिया था ये, पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है,
तो हम बोलेंगे दीज एंगल्स आर वर्टिकल एंगल। इन ट्रायंगल प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओवर ओ सी, ओ ए बी एंड, अब देखो ये मैं कैसे लिखूंगी, ओ एंगल ओ के ही इक्वल आएगा, ठीक है, ए एंगल सी के इक्वल आएगा तो यहां सी लिख दिया, बी एंगल डी के इक्वल आएगा, ओ सी डी। लिखने का तरीका पता चल गया। ओ ए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट कोई भी लगा लो, 3 लगा लो, 2 वाला, मैं तो 2 लगा के बस कर जाती हूं। तो बी ए ओ डी सी ओ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी जो है वो सी डी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये वाला इक्वल हो गया इसके और ये वाला इक्वल हो गया इसके। तो हम लिखेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल, जिसने ये सही बनाई है उसकी रेशो सही आएगी, जिसने ये सही नहीं बनाई उसकी रेशो नहीं सही आएगी। ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। अब देखो ओ ए ओवर ओ सी, ओ ए ओवर ओ सी, ओ बी ओवर ओ डी, ओ बी ओवर ओ डी, ओ बी ओवर ओ डी, यहां मैं बोलते बोलते गल कर गई। तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका सम हो गया 3rd। नेक्स्ट देखो 4th सम। तो लास्ट वाले में भी चाहे वो पैरेलल मत लगाना, मुझे लगा पैरेलल है, वो सिमिलरिटी लगा देना तो भी एंगल इक्वल ही आएंगे। ठीक है, वो मैंने बता दिया था लास्ट में। 4th देखो, ओके 4th सम देखो, ये है हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, और ये लाइन है ऐसे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, पी, ये पेपर में बहुत आता है, एस आर एंड क्यू। इन फिगर 6.36 4th सम गिवन क्या है, क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू टी ओवर पी आर, angle 1 is equal to angle 2. These two things they have given to show triangle PQS similar to triangle TQR। ये हमने सिमिलर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, PQS एंड TQR जो प्रूव करना है ना उसी को ले लो, मैं ना साइड पे कर दूंगी जो मैंने इसमें एडिशन करनी है। ठीक है, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब एंगल Q जो है वो एंगल Q के इक्वल है, कॉमन आ गया। एंगल Q जो है वो एंगल Q के इक्वल है PQS। पहले देखो ना कौन सी ट्रायंगल है, PQS, ठीक है, एंड TQR, ठीक है। अब हमारे पास एंगल 1 दिया हुआ है एंगल 2 के इक्वल, किस ट्रायंगल में, PQR में। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिमाग से निकाल दो जो फालतू चीजें हैं। ये मेरे पास इतनी सी ट्रायंगल मैं तुम लोगों के लिए बना रही हूं, PQR एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो PQ किसके इक्वल होगी, PR के। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू द इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, तो PQ किसके इक्वल होगी, PR के।
opposite sides are equal to opposite equal angles। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या कर सकती हूं, यहां पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकती हूं। क्यों, देखो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन एंड पी क्यू ओवर नहीं, क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू टी ओवर पी क्यू, यहां पी क्यू आना चाहिए था, क्यू टी ओवर पी क्यू, तो मैं पी आर की जगह पे क्या लिख दूंगी, पी क्यू, क्योंकि यहां मैं लिखूंगी कि पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया अपना क्राइटेरिया। अगर मैं ये चेंज ना करती ना तो फिर ये रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं बन सकती थी, इसको चेंज किया तभी यहां अप्लाई होगा। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस ए एस, क्योंकि उनके इन बिटवीन एंगल है। देखो कैसे, ये भी समझ लो, डायग्राम से भी समझ लो। क्यू आर ओवर क्यू एस, क्यू आर ओवर क्यू एस, ठीक है, तो क्यू टी ओवर क्यू पी होना चाहिए, क्यू टी ओवर, ठीक है ना। तो एस से एस रूल और क्राइटेरिया, दीज ट्रायंगल्स पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। डन। तो अगले हम जो सम है वो करेंगे कल, ठीक है। अगर आपने ये मेरे सारे सम कर लिए हैं मेरे साथ साथ, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और साथ साथ में मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मैं साथ साथ में अब थोड़ी बहुत जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व करके, जो अनसॉल्व है, क्योंकि सॉल्व तो आपको हर बुक में मिल जाते हैं, जो अनसॉल्व है वो मैं उनको सोल्यूशन जो है वो डाल रही हूँ, ताकि आपके बोर्ड्स के लिए आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो। जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप करेंगे उतना ही ग्रिप अच्छा आपका बनेगा, क्योंकि यू हैव डन ऑल द चैप्टर्स ऑलरेडी, ठीक है। तो वो दिसंबर तक आपका सब फिनिश हो जाता है। किसी का एक आधा चैप्टर है, जो वो कहते हैं ना कि किसी की कोई कमजोर सी चीज होती है, किसी की कोई भी वीक पॉइंट होता है, वो फिर दोबारा उस चैप्टर को देखता है ना। तो वो जो सैंपल पेपर है उसमें आपको ओवरऑल मैथ देखने को मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड व्हाट इज द वीकेस्ट पॉइंट। तो प्लीज सब्सक्राइब माय